गुड मॉर्निंग। हमारे आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। यह जो वीडियो है ये पॉलिटी का वीडियो है और इसमें 300-400 प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव के आंसर आपको बताए जाएंगे और हर प्रश्न के लिए आपको 2-3 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। उसमें आपको अपना आकलन करना है कि मेरा कितना सही है और कितना गलत। पहला सवाल है, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? तो याद रखिएगा, भारत और चाइना के बीच में सिर्फ एक ही युद्ध हुआ है। भारत और चाइना का बीच में एक ही युद्ध हुआ है। वह युद्ध हुआ है 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। उसके बाद भारत के जितने भी युद्ध हुए हैं वो पाकिस्तान से युद्ध हुए हैं। 1965 में युद्ध हुआ है, उसके बाद 1971 में युद्ध हुआ है और फिर 1999 में युद्ध हुआ है। ये 3 युद्ध पाकिस्तान के साथ हुए हैं और 62 में भारत के साथ हुआ है। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हो गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु जो हुई थी वो 27 मई 1964 को हो गई थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनके बाद जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। अगला सवाल है, पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई है? तो पंचायत जो व्यवस्था है वो नेपाल देश में स्थापित की गई है। नेपाल देश की राजधानी है काठमांडू और यहाँ पे सार्क का मुख्यालय भी है। अगला देखते हैं, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो बाबू हुआ था वह हुआ था बेलग्रेड में। कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। और पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 1961 ईस्वी में। अगला सवाल, भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई, यानी भारत ने कब स्वतंत्रता पाई? तो 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया था? आज़ाद हो गया था। इसका आंसर ऑ नंबर हो जाएगा, लेकिन इसमें ब नंबर जो आंसर है 26 जनवरी 1950। तो इस दिन हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो गया था, संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। अगला सवाल है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ था। 7 नंबर सवाल है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। देखो ये 5 कौन से देश हैं उसके नाम जान जाओ। एक अमेरिका है, कभी कभी देशों के नाम पूछता है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन है, ब्रिटेन के बाद फ्रांस है, फ्रांस के बाद रूस है और रूस के बाद जो देश है वो चीन देश है। ये पांचों देशों के पास वीटो पावर होती है। अस्थाई देशों की संख्या 5, अस्थाई देशों की संख्या 10। अगला सवाल है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को यह मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है भारत। कौन सा देश है? भारत। जनता पार्टी की सरकार कब बनी? जनता पार्टी की सरकार कब बनी? इसका आंसर है 1977। जनता पार्टी के स्थापना किसने किया ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला सवाल है, एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था? तो 14 राष्ट्रीय बैंक मतलब निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1969 ईस्वी में। 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था इंदिरा गांधी के समय में। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। शॉक थेरेपी को अपनाया गया। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया बाबू? शॉक थेरेपी को अपनाया गया 1990 में। अगला जो सवाल है, सवाल में है कि भारत में विदेश नीति के संचालक कौन है? तो भारत में जो विदेश नीति के संचालक हैं उनका नाम है यशवंत सिन्हा। क्या नाम है? यशवंत सिन्हा। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर भारतीय पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी। अगला सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखो इसमें ना अस्थाई दे रहा है ना ही अस्थाई दे रहा है। अगर संविधान सभा के अध्यक्ष की बात बोलेगा तो सीधे राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, लेकिन संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष की बात करेगा तो
कौन हो जाएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे अस्थायी अध्यक्ष, और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है, तो भारतीय विदेश नीति का जो आधार स्तंभ है वो है विश्व शांति, शांति सह अस्तित्व और पंचशील, यानी इनमें से सभी। अगला सवाल है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ। किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी? तो ये जो आपातकाल की घोषणा का स्वागत किया था, यानी उनका समर्थन किया था, ये सीपीआई थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी सीपीआई, और इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। इंदिरा गांधी के समय में ये आपातकाल लगा हुआ है। देखो भारत में जो है ना, भारत में 3 आपातकाल लगे हैं। 1962 में आपातकाल लगा है, फिर 71 में लगा, और फिर 75 में लगा। 3 बार आपातकाल लगा है। और आपातकाल हम जर्मनी देश के संविधान से लिए। अगला सवाल है, भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? तो भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग को चेंज कर दिया गया है, योजना आयोग की जगह पर अब नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री हैं। ये 23 नंबर, 24 नंबर और 25 नंबर, इस सभी के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सीटीबीटी का पूर्ण रूप क्या है, आसियान का क्या है, यूनेस्को का क्या है। अगला 26 नंबर सवाल है, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं, इसके बारे में बताइए। तो देखो, इसमें शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा और गठबंधन की राजनीति सभी को मिला दिया जाएगा तो परंपरागत सुरक्षा की नीति का तत्व बन जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। पेड़ों की कटाई से संबंधित था चिपको आंदोलन। अगला सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को। किसने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? महाराष्ट्र में सक्रिय है। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो शीत युद्ध का अंत हुआ 1991 में। गोलकनाथ मुकदमा कब आया? 1965 में। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हो गया? 2005 में। आगे बढ़ते हैं, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो हमारी जो नियोजन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है? तो यह जो टिका हुआ है उदारवाद की नीति पर टिका हुआ है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ है? 23 जनवरी 1897 में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई है। ये सभी क्वेश्चनों को आप बार बार देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न इसके बाहर से नहीं आएगा। अगला सवाल है कि अवशिष्ट शक्तियां यानी अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास? हमेशा से ये केंद्र के पास रहती है। किसके पास रहती है? केंद्र के पास रहती है। तो 7 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, केंद्र के पास। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षेस यानी सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। इसकी स्थापना 1985 को हुई थी ढाका में। लोक लेखा समिति के कितने सदस्य हैं? तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष जो थे उनका नाम क्या है? उनका नाम बताइए। तो उनका नाम है टिट्टो, मार्शल टिट्टो। ये प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। बेलग्रेड में हुआ था और 1961 में हुआ था ये। किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग को स्थापित किया था? स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर। राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है राज्यसभा से ये राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, सदस्यों द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्याय का प्रकार है?
तो न्याय का जो बाबू प्रकार है सभी है, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था, अभी चेंज हुआ है। अगला सवाल है, भारतीय प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या है? तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है लोकसभा। क्या है बाबू? लोकसभा। साप्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? 2004 में हुए थे। संवैधानिक विषयों पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? तो देखो, संविधान में संशोधन करने के लिए हमेशा 5 या उससे अधिक न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए। देखो, 5 न्यायाधीश में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 4 अन्य न्यायाधीश होंगे, और 4 वही अन्य न्यायाधीश होंगे जो सर्वाधिक उम्र के अनुसार अत्यधिक होंगे। भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो भारत में जो नागरिकता निश्चित आवास, एक इसमें निश्चित आवास है, उसी के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? तो राज्य का तत्व जो इसमें नहीं है वो है राजनीतिक दल, ये राज्य का तत्व नहीं होता है। भारत के प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं। कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? यह जो बाबू लिया गया है वह कनाडा से लिया गया है। कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो यूनिसेफ इसका अंग नहीं है। ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं जे.एस. मिल। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। इन्होंने 3 स्तरीय पंचायत बनाने की मांग की थी। अगला सवाल है, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था मनमोहन सिंह के शासनकाल में। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु यह सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है, ये किसने कहा है? रूसो ने कहा है। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तो इसमें जो पेश कर रहे हैं वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और कब किया था? तो यह पेश किए थे 13 दिसंबर 1946। ये डेट भी याद रखिएगा या फिर कहीं पे नोट कर लीजिएगा, ये कई बार पूछा हुआ सवाल है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था। अगला सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज बनाने की बात कही थी। भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। विश्व अहिंसा दिवस हमेशा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जी का जन्म हुआ था इस दिन। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आयुक्तों की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 1972 का शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में 6। शुरू में 7 था, बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था इसमें से। 36 नंबर सवाल है, संविधान संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? तो यह जो निर्णय दिया था वो संसद संविधान के मूल ढांचों को संशोधित नहीं कर सकती है। संसद को यह अधिकार नहीं है कि वो मूल अधिकारों पर क्या कर दे? संशोधन करे। सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है। किस नगर निगम के मेयर का चुनाव करता है? किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है?
तो यह जो करता है वार्ड काउंसलर करता है, लेकिन अभी का जो मेयर का चुनाव हो रहा है बाबू, उसमें जनता भाग ले रही है, लेकिन पहले वार्ड काउंसलर यानी वार्ड सदस्य, वार्ड कमिश्नर जो होते थे वहीं भाग लेते थे। भारत की संविधान सभा का गठन, अच्छा सबसे पहले नगर निगम मद्रास में बना था, याद रख लीजिएगा, मद्रास। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था, और कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। भारत के संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में भारत में पहला संशोधन हुआ था। किसी भी राज्यसभा की विधानसभा की अधिकतम सीटें कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ है? तो यह बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ है। इसका मुख्यालय काठमांडू में है, जो नेपाल की राजधानी है। लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या, अधिकतम पूछेगा तो 552। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी बाबू, वह 1957 में हुई थी। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? 1954 में हुए थे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची वह सूची होती है जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर नियम और कानून बनाए। निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो यह यूरोपीय संघ ने अपनाई थी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार जो नहीं है वो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था। संविधान के कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है या विषय विधान बनाने की अनुमति देता है? वह जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद है 249। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने या फिर मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का बात कहा था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। 1947 में प्रारूप समिति का गठन हुआ था, जिसका काम था संविधान का निर्माण करना। इसमें कुल 7 सदस्य थे, 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष थे। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। सार्क में कितने सदस्य देश हैं? 8। भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक किसने किया है? मॉरिस जोन्स ने किया है। गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब अस्तित्व में आया? 1961। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है, सभी हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, इनमें से सभी। संविधान 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1976 को हुआ है। याद रखिएगा ये सब प्रश्न। अगला सवाल अगला सवाल है कि विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? तो विकेंद्रीकरण जो है बाबू, वो संघात्मक शासन जो है, संघात्मक शासन की विशेषता है। भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिका कानून बना सकती हैं? समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकती है। दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये बांग्लादेश में हुआ था। नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 3 लाख से अधिक होनी चाहिए। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा? तो यह जो है वो 10 वर्ष है। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद पर यह आश्रित है। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। अगर इसमें चौथी रहता तो चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाता, ठीक है। तो चौथी है ही नहीं तो 5वीं होगी, ठीक है। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया? तो यह जो संविधान संशोधन था
वह संविधान संशोधन था 74वां। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? भीमराव अम्बेडकर ने किया था। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम द्रौपदी मुर्मू है। क्या है? द्रौपदी मुर्मू। किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा है? तो यह जो विचारक है उनका नाम है ग्रीन। किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? शांति जो है वो कायरो का सपना है, किसने कहा है? हिटलर ने कहा था ये बात। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। ये सेट इम्पोर्टेंट है, इसको देखिएगा बार बार, इसी में से सवालें आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? द हेग, स्विट्जरलैंड में ये स्थित है। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? बेलग्रेड में हुआ है। तो पीछे के प्रश्नों में हमने सॉल्यूशन किया है। अगला सवाल है कि किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की थी? तो नाटो की स्थापना 1949 में हो गई थी। कब हुई थी बाबू? 1949 में। और नाटो अभी सर्वाधिक शक्तिशाली समूहों का संगठन है जो अमेरिका से संबंधित है। क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है? और तो ये वाला जो सौदेबाजी वाला संघवाद है यही उभर रहा है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 249। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया? बलवंत राय मेहता ने दिया है। ये बलवंत राय मेहता समिति निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव देते हैं? तो ये ग्राम पंचायत को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव देते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए थे? तो यह जो कार्य सौंपा गया था वो सौंपा गया था 29। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो यह जो अनुसूची जोड़ी गई वह थी 11वीं अनुसूची। यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा में असहमत हो तो क्या विकल्प हो सकते हैं? उसके पास क्या विकल्प होते हैं? तो वह अगर कोई बिल राज्यसभा में पास नहीं होगा तो वह संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा, वो पारित ही नहीं होगा, दोनों सदनों से पास होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 50। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की चर्चा की गई है? तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। 3 आपातकाल है, अनुच्छेद 352 जो बाह्य आक्रमण से संबंधित है, अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ये अभी तक नहीं लगा हुआ है। भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? 2014 में इसको समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। मैकमोहन रेखा कहाँ है? अगला सवाल है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है बाबू? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी? तो आंतरिक गड़बड़ी वाली स्थिति जो हुई थी 1975 में हुई थी, जब इंदिरा गांधी सरकार चुनाव हार गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं? तो 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधीन में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? यह जो आयोग बना था 1952 में बना हुआ था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना शाहजानंद सरस्वती ने किया था 36 में। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% का सीट आरक्षण दे दिया गया? बिहार में। ब्रिजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ब्रिजनेव जो थे वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष जो थे उनका नाम था मार्शल टिटो। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? तो यह जो जर्मनी का
1990 में हुआ। अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं, इसको बार बार देखिएगा, कोई भी सवाल इसके बाहर से नहीं आने वाला है आपके एग्जाम में, सब इसी के आसपास रहेगा। किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे? बाल गंगाधर तिलक। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? यह जो हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 22 के द्वारा कोई अगर कैदी है तो उसको भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, उसमें अनुच्छेद 22 है। भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? नाम मात्र की कार्यपालिका है कि वास्तविक कार्यपालिका है कि बहुल कार्यपालिका है? तो इसमें से सभी हो जाएंगे। भारत में हर तरह की कार्यपालिका है और कार्यपालिका का प्रमुख देश के राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? राज्यसभा। क्या नाम है? राज्यसभा। लोकसभा में बिहार की सांसदों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या 40 है। लोकसभा में बिहार में जो है लोकसभा की सीटें 40 हैं और बिहार में राज्यसभा की सीटें 16 है। याद रखिएगा इसको, राज्यसभा की सीटें 16 हैं और लोकसभा की सीटें 40 हैं। बिहार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें नंबर पे है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार तीसरे नंबर पे है और बिहार की जनसंख्या लगभग 11 करोड़ है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय समुदाय की स्थापना नियुक्ति कर सकता है? अनुच्छेद 331। साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 माह तक रोक सकती है। विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो विधान परिषद के अध्यक्ष को जो बोला जाता है उसका नाम है सभापति। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को माना जाता है उच्च सदन। क्या माना जाता है? उच्च सदन। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। याद कर लिए, देखिए 40 लोकसभा की सीटें हैं, 16 राज्यसभा की सीटें हैं, 75 विधानसभा की सीटें हैं और विधानसभा बोल रहे हैं, विधान परिषद की सीटें हैं और 243 विधानसभा की सीटें, सब बिहार से। अगला सवाल है, विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? 1/10। 1/10 सदस्यों की गणपूर्ति अनिवार्य है। एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है? 2 अधिवेशन आवश्यक है। मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? मौलिक अधिकार का जो संरक्षक है बाबू, वो सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो भारतीय न्यायपालिका जो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर कार्य करती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितने वर्ष? देखो उच्च न्यायालय तो 62, सर्वोच्च न्यायालय आ जाए तो 65। अगला सवाल है, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? प्रथम अनुच्छेद में है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अगला सवाल है कि राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? तो राजीव गांधी ने चीन की यात्रा 1988 में किया था। दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? दक्षेस की स्थापना 1985 में हुई थी। काठमांडू इसका मुख्यालय है। सार्क का 8वां देश कौन बना है? अफगानिस्तान सार्क का 8वां देश बना है। ARF का पूरा नाम क्या है? आसियान रीजनल फोरम। ARF का पूरा नाम है आसियान रीजनल फोरम। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब अपनाई गई? तो खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा 1978 में अपनाई गई। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? स्टॉकहोम जो सम्मेलन है वो पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण को संरक्षित रहने के लिए यह सम्मेलन किया गया था। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करता है? 12। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। क्या होता है? उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो कौन नियुक्त करता है? तो ये नियुक्त करता है राष्ट्रपति। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। राज्य को संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष
तो राज्य का जो बाबू संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो जो होता है उसका नाम है राज्यपाल। भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां निहित हैं। तो भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां जो है ना बाबू वह राष्ट्रपति में निहित है। किसके अंदर निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी? भारतीय जनता पार्टी। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में बना। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो 2003 में अमेरिका ने इराक देश पर आक्रमण किया था तेल को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में, द हेग में अवस्थित है। स्विट्जरलैंड पड़ता है। ब्रेंगिजिट किस देश से संबंधित है? तो ये जो है वो इंग्लैंड से संबंधित है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुई थी? तो भारत और चाइना के बीच हुई थी। अगला देखते हैं। अगला जो सवाल है कि आसियान शैली, आसियान जो शैली है वह क्या है? तो वह जो है आसियान शैली वो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली। भारत और चीन ने अपनी कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए थे? 1950 में। गलवान घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया था? आप कमेंट करके बताइए कि नेपाल की राजधानी कहाँ है। इसका आंसर 1990 हो जाएगा। शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह जो कथन सही नहीं है वो है डी नंबर। सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्धरत थे। निम्न में कौन नाटो का सदस्य नहीं था? तो जो नाटो का सदस्य नहीं था वो था सोवियत संघ। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? तो बर्लिन की दीवार जो बनाई गई ना बाबू 1961 में बनाई गई। यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? तो इन्होंने अपना नाम यूरोपीय संघ 1993 में रखा। इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? तो इसमें जो हॉलैंड है ना, हॉलैंड, इसका हॉलैंड हो जाएगा। बर्मा किस देश का पुराना नाम है? म्यांमार का पुराना नाम म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। अफ्रीकी शब्द अपार्थिड का मतलब क्या है? अलग करना। क्या होता है? अलग करना, यह अलग करना। इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? इजराइल, तो इजराइल 1948 में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर के सामने आया। अगला सवाल है सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सेंटो की जो स्थापना हुई थी वह 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला? 6 सालों तक चला था ये। किस पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया? किस वर्ष? तो 1992 में। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वह देखिएगा आप इसमें, तो गांधी दर्शन, समाजवाद और पूंजीवाद। तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा सभी। भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका? वीपी सिंह नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। संयुक्त मोर्चा सरकार कब बनी थी? तो संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी बाबू, इसका जो आंसर हो जाएगा 1996। सुरक्षा परिषद में कोई अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। अस्थायी सदस्यों की संख्या 10, अस्थायी सदस्यों की संख्या 5।
निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? स्वास्थ्य संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसका अध्यक्ष नहीं है। अगला सवाल है कि केंद्र और राज्य संबंधों के बीच में प्रमुख बाधा क्या होता है? तो इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा है? तो भाग 3 अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। भारत और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध से कब हस्तक्षेप किया था? 1971 में किए थे। कब किए थे बाबू? 1971। निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर विचार की बात कही थी? ये जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था नरेंद्र मोदी। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया गया था? 1995 में। यूरोपीय संघ के कितने सदस्य थे? तो यूरोपीय संघ के जो सदस्यों की संख्या थी 27 थी। शेंजेन देशों में शामिल है यूरोपीय देशों में शामिल है। दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था। भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 प्रकार के। नाटो ने कितने राज्य संबंधित थे? तो नाटो में 12 राष्ट्र शुरू में संबंधित, अभी तो 30 है। ऑपरेशन स्टॉर्म किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन जो स्टॉर्म है वह खाड़ी युद्धों से संबंधित है। किससे संबंधित है? खाड़ी युद्धों से संबंधित है। किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? समाजवादी क्रांति। सोवियत संघ के विखंडन के बाद कौन सा देश अकेले महाशक्ति बन गया था? अमेरिका। अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल माना जाता है? शीत युद्ध के बाद का काल। सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया था? 1991 में। 17 नंबर सवाल है कि सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता है? राज्य करता है। शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी? पूंजीवादी। सोवियत संघ ने अपने लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? तो सोवियत संघ ने अपनी लोकप्रियता जो इतनी जल्दी खो दी थी उसके पीछे कारण था यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी यहाँ पर। डी नंबर। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन हुआ? यह रूस। कौन था राज्य? रूस था। भारत और बांग्लादेश के बीच में मुख्य मुद्दा क्या है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में मुख्य मुद्दा जल विवाद है। अगला सवाल है भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था? यह जो मुद्दा था इनमें से ये जो 1948 वाला झड़प था ना वो कश्मीर के मुद्दे को लेकर था। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारतीय सीधे सीधे कब शामिल हो गए थे? भारतीय जो शामिल हो गए थे 1987 में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताइए कमेंट करके। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो 1944 में हुई थी। अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता था? ये आर्थिक सहयोग पहुंचाकर रखता था। दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग पहुंचाकर रखता था। वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान कीजिए। किसने की? वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने किया था? IMF ने किया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या भारत IMF का सदस्य है? संस्थापक सदस्य है भाई इसका भारत। IMF में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसमें कुल 190 सदस्य हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 1688 में हुआ था और मद्रास में पहला नगर निगम बना था, ये पहले हमने आपको बताया है। बिहार में कितने नगर निगम हैं?
तो बिहार में अभी 17 नगर निगम है, 12 दे रहा है लेकिन बढ़ गया है, 17 नगर निगम, याद रखिएगा। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो यह जो ग्रहण किया गया था वो गांधी दर्शन से ग्रहण किया गया था। निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का निर्माण हुआ था। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन आयोग का आधार क्या था? तो यह जो था वो था भाषा। निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर का मसला इन्होंने ही सुलझाया था। जम्मू कश्मीर का तो नहीं, लेकिन जूनागढ़ और हैदराबाद का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने, ये हो गया, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? तो पंजाब का पुनर्गठन जो हुआ था वो 1966 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश इससे अलग होकर राज्य बना। नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? नागा नेशनल काउंसिल का नेता जो था वो आगामी जापू फिजो थे। मार्शल योजना क्या थी? तो यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना मार्शल योजना थी। ए नंबर। 42 नंबर, ओईसी की स्थापना कब हुई थी? तो ओईसी की स्थापना 1948 में हुई थी। बाबू ये जितने भी सवाल के आप सॉल्यूशन इसमें किए हैं या जितने भी सवाल आप देखे हैं ये 5-6 सालों के क्वेश्चन बैंक का सवाल है। आप इसको बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, सुनते रहिए, हमेशा सुनने का प्रयास कीजिए। सुनने से बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। तब तक के लिए थैंक यू। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।